अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास अगेन इस तरह से सर्कल गिवन है। इसका रेडियस आपके पास 4p है, इसका रेडियस आपके पास p है। हमें इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ p, मींस कि आपके पास p एज इट इज़ ही रहेगा। और हमें एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। अगेन आप देखें तो ये वाली आपके पास इस तरह से और ये वाली आपके पास इतनी है। तो पहले तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, तो ये आपके पास एक ट्रापेजियम बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछला था। तो उसमें हमने इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, उसमें से इस ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि हमने फार्मूला क्या लगाया, वही कि शेडेड रीजन आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर और फिर एरिया ऑफ आपके पास दूसरा सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब इसको आप यहाँ पे कोई भी नाम दे लें, एक आपके पास सेक्टर ये वाला हो जाएगा, एक आपके पास सेक्टर ये वाला हो जाएगा। इसको आप अपनी मर्जी से इनके जो 3 कॉर्नर्स हैं इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने O X और यहाँ पे इसको आई थिंक इसको मैंने यहाँ पे B बना दिया, ये वाला O हो गया। और फिर अगेन आपने यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से जिस तरह से भी आप इसके बनाना चाहते हैं आप इसके एंगल्स बना ले, नाम इनके बना लें। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने पूरे में से एक बार इसको माइनस करना है, एक बार इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये जो पूरी है आपके पास इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास, 1/2 इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। अब आपके पास a प्लस बी क्या होता है, इनकी जो अपोजिट साइड होती हैं, मीन्स कि ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये वाली साइड आपके पास क्या थी 4p और ये वाली साइड आपके पास क्या है p। देखें ये वाला अगर आपके पास रेडियस p है तो ये भी तो रेडियस में आ रहा है और यहाँ से ये भी रेडियस में आ रहा है। तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, 4p प्लस p करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5p। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट हमें कैसे बताया था, हाइट कैसे हम फाइंड करते हैं। हाइट के लिए आपने हमेशा यहाँ पे इसका यहाँ पे लाइन लगा के इसको ट्राइंगल बनाना होता है। ये जो ट्राइंगल की ये वाली चीज़ होती है, ये वाली हम इन टर्म ऑफ हाइट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखें तो आपके पास ये इस तरह का राइट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ये वाला अगर आपके पास पूरा 4b था और यहाँ से इतना आपके पास ये अगर पूरा आपके पास इतना 4p था और इतना आपके पास सिर्फ p था, तो हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, मीन्स के 4p माइनस p कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या आपके पास हो जाएगा 3p। तो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ वाली जो साइड है ये आपके पास हो जाएगी 3p। इसी तरह से आप ऊपर वाली देखें, ऊपर वाले के लिए क्या है, इतना अगर आपके पास ये वाला 4p है और ये वाला p है तो हमें ये टोटल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5p। हमें अब इसकी ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो अब अगेन यहाँ पे अब हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको आप कोई भी नाम दे लेंगे, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे एच के ही रहने दी है। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या था, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर p का स्क्वायर प्लस एच एज इट इज आ जाएगा। इसका स्क्वायर लिया तो 25p का स्क्वायर, इसको वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 9p स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें 16 आपके पास, आप देखें ये आपके पास एच स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो एच आपके पास आ जाएगा 4p। ये वाली एच की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ये तो हमारे पास पहले ही आ गया था, 4p आपके पास ये है। अब इन दोनों को अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20 और p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा और ये डिवाइड हो रहे हैं 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एरिया आ गया 10p का स्क्वायर। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए मैंने पहले ये वाला सेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो हमें ये वाला सेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो x था यहाँ पे ये वाला आपको पहले यहाँ पे इसका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखें, अगेन मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये आपके पास कुछ यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बनी थी, यहाँ पे सर्कल था और ये यहाँ से नीचे पूरा एक्सटेंड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये सेक्टर आया था ये वाला पूरा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल इस वाले का। अब देखें हमें यहाँ पे एंगल इस एक्स वाले का फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल वही जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में किया था, इसका एंगल फाइंड करना था। उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये वाली साइड भी तो गिवन है ना, यहाँ पे ऊपर जो भी हमने इस ट्राइंगल के लिए फाइंड की थी कि इस टोटल में से आपने इस p को माइनस कर दिया तो ये ऊपर वाला हमारे पास कितना हाफ आ गया था 3p। तो ये वाला तो हमारे पास यहाँ पे 3p ये वाला गिवन है। इसके लिए हमने दोनों को ऐड कर लिया था तो वो हमारे पास 5p आ गया था। अब हमें ये वाला नीचे वाला हमने उसके लिए फाइंड किया था, लेकिन अभी हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगेन हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वो क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट भी हमारे पास इस एंगल का, ये एंगल है ना, इसके एडजेसेंट कौन सा, मीन्स के इसके करीब वाला कौन सा, ये और इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हमने यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगा लेना है। कॉस का फार्मूला आपने यहाँ पे लिख लेना है कि वो आपके पास क्या है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आपके पास देखें क्या है वहाँ पे 3p और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 5p। p और p कैंसिल हो जाएंगे, 3/5 बच गया। हमें यहाँ पे खाली थीटा चाहिए जिसको हमने लेट किया था।
यहाँ का एंगल, तो आपने कॉस को यहाँ ले जाके इन्वर्स कर लेना है, तो आपके पास ये एंगल आ गया 53.13, ठीक है। तो यहाँ वाला आपके पास एंगल आ गया 53.13, वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना, डिवाइडेड बाय 360 करें, मल्टीप्लाई 3.14 रेडियस। अब आपके पास ये वाला इतना सिर्फ एक सर्कल का रेडियस कितना था, यहाँ पे ये देखें, ये वाला इसका कितना था 4p, तो यहाँ पे आपने 4p का स्क्वायर कर लेना है। 4p का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 16p का स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन इन दो को डिवाइड करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वाला p तो आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा, साथ में p का स्क्वायर एज इट इज़ आता जाएगा। नेक्स्ट अब हमें ये दूसरे वाले सेक्टर का फाइंड करना है। पहले एंगल, क्योंकि रेडियस भी हमारे पास गिवन है और भी सब कुछ गिवन है, पहले हमें इसका एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो जो आपके पास दूसरा सेक्टर था उसके लिए भी आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पिछले वाले के लिए किया था, कि आपके पास वो कुछ इस तरह आ रहा है ना, यहाँ वाला हमें ये वाला एंगल पूरा फाइंड करना है। तो पहले हम ये जो राइट ट्रायंगल हमने बनाई थी इसका इनर वाला एंगल फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम यहाँ पे नीचे 90 बनेगा वो ऐड करेंगे तो आपके पास वो वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये वाला फाइंड करना शुरू करते हैं। आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल थी, पहले हम इसका अंदर वाला यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास यहाँ पे क्या एंगल बनता है 90 का बनता है, और जो अभी पीछे हमने इसका फाइंड किया था वो हमारे पास क्या आया था 53.13। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके पास सम ऑफ एंगल होता है ट्रायंगल में वो 180 के इक्वल होता है। तो अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस दिस और माइनस 90 कर लेंगे। यहाँ पे मैंने किया हुआ है 180 में से आपने 53.13 और फिर अगेन 90 को माइनस कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, इनर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन अगर आप उसको देखेंगे और से तो आपके पास ये एंगल, ये वाला पूरा एंगल है जिसमें ये नीचे वाला भी इसका में हाफ पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला आपके पास यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा था। तो इस ऊपर वाले में हम ये 90 ऐड करेंगे तो आपके पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। इसमें आपने जब 90 ऐड किया तो आपके पास आ गया 216.87। इट्स मीन के फुल एंगल आपके पास 216.87 आ गया। वो आपने यहाँ पे पुट किया, डिवाइड करेंगे 360 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, और फिर इसके आपको p का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस है इसका क्या था p था, तो आपने इसको p का स्क्वायर कर लेना है। अगेन इन सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन अब हमें शेडेड रीजन फाइंड करना था, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम में से जो दो सेक्टर्स थे उनको माइनस कर लेना है। वो आपके पास आया था 10p में से आपने जो फर्स्ट सेक्टर था उसको माइनस किया, उसके बाद जो सेकंड सेक्टर है उसको माइनस किया। सबको माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये p एज इट इज रहेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.48p का स्क्वायर।